ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6 श्लोक संख्या 35। विद्या तपः योगपथम आस्थितं तम अधीश्वरं चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्यात् लोकमंगलम्। विद्या तपो योगपथम आस्थितं तम अधीश्वरं चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्याल्लोकमंगलम्। शब्दार्थ: विद्या ज्ञान, तपः तपस्या, योगपथम भक्ति मार्ग, आस्थितम स्थित, तम उसको शिव को, अधीश्वरम इंद्रियों के स्वामी, चरंतम तप इत्यादि करते हुए, विश्व सुहृदम समस्त संसार के सखा, वात्सल्यात् पूर्ण स्नेह से, लोकमंगलम प्रत्येक के लिए कल्याण कर। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद: देवताओं ने शिवजी को इंद्रिय ज्ञान, सकाम कर्मों तथा सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे समस्त जगत के भिन्न हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी हैं। तात्पर्य: शिवजी ज्ञान तथा तप से पूर्ण हैं। जो कार्य के त्रिगुणों को समझता है वह भगवान के भक्ति मार्ग में स्थित माना जाता है। जब तक किसी को भक्ति करने की विधियों का पूरा ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। यहाँ पर शिव को अधीश्वर कहा गया है। ईश्वर का अर्थ है नियंता और अधीश्वर का विशेष अर्थ है इंद्रियों का नियंता। सामान्यतः भौतिकता से दूषित हमारी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगी रहने की ओर प्रवृत्त होती हैं, किंतु जब कोई पुरुष ज्ञान तथा तपस्या से ऊपर उठ जाता है तो इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं और वे भगवान की सेवा में लग जाती हैं। शिवजी ऐसी सिद्धि के प्रतीक हैं। अतः धर्म ग्रंथों में कहा जाता है, वैष्णवानाम यथा शंभु। शिवजी वैष्णव हैं। अपने कर्मों से वे इस जगत में समस्त बद्ध जीवों को सिखाते हैं कि किस प्रकार अहर्निश भक्ति में लगा जाए। इसलिए उन्हें यहाँ लोक मंगल अर्थात समस्त बद्ध जीवों के लिए कल्याणकारी कहा गया है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति का स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विद्या तपो योग पथम आस्थितम तम अधीश्वरम चरंतम विश्व सुहृदम वात्सल्यालोकमंगलम। देवताओं ने शिव जी को इंद्रिय ज्ञान सकाम कर्मों तथा सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थित देखा। वे समस्त जगत के भिन्न हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी हैं। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद पे चर्चा कर रहे हैं, जिस अध्याय में हमने अब तक देखा कि दक्ष के जो यज्ञ था उसमें क्या उत्पात मचा हुआ था। पूरा यज्ञ का एकदम तहस नहस आके वीरभद्र आके दक्ष की उन्होंने हत्या कर दी निर्ममता से। और फिर सभी देवतागण और उधर जो भी यज्ञ में मौजूद थे तो सभी लोग फिर ब्रह्मा जी के पास गए कि कुछ कीजिए, नहीं तो ये तो पूरा तहस नहस हो जाएगा हमारा जीवन। तो ब्रह्मा जी गए तो अब भुगतो अभी। एक हिंदी में एक कहावत है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ब्रह्मा जी बोल रहे अभी कि पछताने से क्या होगा, पहले पता होना चाहिए था शिव जी कौन है और उनका इतना बड़ा आपने अपमान किया, तो भुगतो अभी। सब चीज़ों के लिए फिर ऐसा ही होता है, हर बार हम देखते हैं ना। जितने भी हमारा ज्ञान क्या है, टीवी सीरियल्स बचपन से देखते आ रहे हैं। कुछ भी मुश्किल होती है सभी देवता ऐसे दिखाते हैं उड़ते हुए। हाँ, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए सब। तो गलती करने से पहले नहीं सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, बस बाद में बस उड़ते हुए सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं, मदद करो ये करो। तो फिर ब्रह्मा जी बोले चलो ठीक है, मेरे बच्चे हैं सब। तो सबको लेके फिर कैलाश पर्वत में आए और वहाँ की सुंदरता का वर्णन है बहुत अच्छा। कैलाश पर्वत उसी से कोई आकृष्ट होके सोचे कि भगवत धाम क्या जाना, कैलाश पर्वत ही चलते हैं। इतना अच्छा एक विवरण है इधर। तो जैसे लोग पार्टी पिकनिक मनाने जाते हैं ना, यहाँ कोई हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। हाँ, पंचमढ़ी। तो बहुत सारे एयरकोट, दार्जिलिंग, बहुत सारे ऐसे ऊटी हिल स्टेशंस हैं। वहाँ लोग जाते हैं तो वहाँ से फिर छुट्टी ख़त्म होने के बाद वापस आने का मन ही नहीं करता, काश इधर ही रह जाए पूरा जीवन। तो वैसे ही कैलाश पर्वत के ऐसे व्याख्यान है इधर की सुन के लगे कि क्या भगवत धाम जाना है, यहीं रह जाते हैं, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, बहुत ही मज़े होंगे हमारे। तो बहुत ही गलत सोच है। तो फिर वहाँ देखते हैं शिव जी ध्यान मग्न बैठे, शिव जी का पूरा कैलाश पर्वत, लेकिन हम देखते हैं शिव जी एंजॉय नहीं करते उधर, वैरागी की तरह बैठे रहते हैं। शिव जी को देखा उन्होंने एकदम कुछ अन्य महानुभावों के साथ उधर एक बड़े से वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तो फिर शिव जी के जो असंख्य जो लीलाएं हैं, जो उनके गुण हैं, तो उसके विषय में फिर उन्होंने चर्चा की। आज के श्लोक में हम वही देखेंगे। तो ये सब गुण किन गुणों को दर्शाता है, ये शिव कौन है। जैसे आज के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि धर्म ग्रंथों में कहा जाता है वैश्वणानाम यथा शंभु। शिव जी जो है परम वैष्णव है। तो एक परम वैष्णव जो होता है, एक शुद्ध भक्त जो होता है, तो उसके अनेक असंख्य गुण होते हैं जो शिव जी में भी पाए जाते हैं। क्योंकि शिव भगवान कृष्ण के, विष्णु के परम भक्त हैं, वैष्णवों में सर्वोपरि, वैष्णव शिरोमणि। तो
उनके असंख्य गुणों में से कुछ गुणों का वर्णन आज इन श्लोकों में किया गया है, जो कि एक शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं, उनकी पहचान होती है, और जिनके लिए हम प्रयासरत हैं कि ऐसे गुण अपने अंदर भी हम विकसित कर सकें। तो इसीलिए ये जो गुण इस श्लोक में बताए गए हैं, तो उसमें एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार शिव जी के अंदर वो गुण निहित हैं और किस प्रकार हमें उन गुणों को विकसित करने की बहुत अधिक आवश्यकता है यदि हम शुद्ध कृष्ण भक्त बनना चाहते हैं, शुद्ध कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं। तो ये सब गुण के अभाव में कृष्ण भक्ति जैसी प्रतीत होगी हमारी भक्ति, लेकिन वास्तविक कृष्ण भक्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले बताते हैं कि विद्या यानी ज्ञान। तो शिवजी हैं वो पूर्ण ज्ञान के सागर हैं। पूरा ज्ञान जो है संसार का उनमें निहित है, सम्मिलित है। और शिवजी को ये बहुत अच्छे से ज्ञात है उनकी पोजीशन, मतलब मेरी वास्तविक स्थिति क्या है और भगवान कौन है, और मेरा और उनका संबंध क्या है। तो इस पूरे ज्ञान को वो अपने अंदर समाकर, जिनका उनको पूरी तरह से ज्ञान है, तो इस पूरे ज्ञान सहित वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु के ध्यान में हमेशा निमग्न रहते हैं। तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो भृत्य यानी चाकर यानी नौकर। तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ईश्वर एक और एक केवल मात्र श्री कृष्ण ही है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्मा जी को भी मालूम। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये इस ज्ञान के ऊपर और कोई ज्ञान नहीं कि इस ज्ञान के परे भी कोई ज्ञान हो, नहीं। सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो यही है। हमें भौतिक जगत में लगता है कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान वो है जिससे मैं बहुत धनी बन सकूं, बहुत पैसे कमा सकें। तो उससे बड़ा और ज्ञान इस भौतिक जगत में नहीं हो सकता है। जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो उन्हें पता है पैसे कैसे बनाने हैं। या तो बहुत बड़ा कोई इंजीनियर है तो वो समझते हैं कि हमारा ज्ञान सर्वोपरि है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में पूरे पृथ्वी पर क्या क्या कहाँ बनाना है, कैसे इसको सुनियोजित रखना है, तो वो ज्ञान हमारा सर्वोपरि है। या कोई एस्ट्रोलॉजर होता है, वो तो भगवान के नेक्स्ट, भगवान के बाद कौन आता है, ज्योतिष। पहले ही बता देता है सब कुछ क्या होगा। तो वो सोचेगा मेरा ज्ञान सबसे सर्वोपरि है। तो लेकिन ये सब जो भौतिक ज्ञान है तो इस भौतिक देह के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। तो सर्वोपरि ज्ञान क्या है? सर्वोपरि ज्ञान है कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ जिसे ये शरीर दिया गया है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ये सबसे आधारभूत, सबसे बेसिक ज्ञान, इवन भगवत गीता में ही सबसे जो आधारभूत, जब से सबसे प्रथम ज्ञान है, ABCD है भगवत गीता का, वो यही है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये आत्मा हैं। उसके विषय में अनेक अनेक चीज़ें बोली गई। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जीवन में सभी समस्याएं क्यों आती हैं, क्योंकि हमारा आधारभूत ज्ञान जो है वही बहुत कमज़ोर है। भक्ति में भी सभी समस्याएं जो आती हैं हमारी क्यों आती हैं, क्योंकि जो हमारा जो आधारभूत ABCD है
तो वो बहुत ही कमज़ोर है। तो यदि ABCD कमज़ोर होगा और हम सोचेंगे व्याकरण के बारे में, मतलब ग्रामर के सीखने के बारे में, तो ग्रामर कैसे सीखेंगे यदि हमने ABCD ही ठीक से नहीं सीखा है। तो इसीलिए जो आधारभूत ज्ञान है तो उसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, इसमें हम समझ सकते हैं। कोई जो जानवर हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ के इन विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और होता है, किस तरह मुझे खाना मिले, यौन सुख मिले, और तो यही सब उनके जीवन की सबसे बड़े लक्ष्य हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य जीवन जो इतनी योनियों के बाद मिला है, तो उसमें बुद्धिमान लोगों के लिए ज्ञान का केवल एक ही एक विषय होता है कि मैं कौन हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए। तो शिव जी जो हैं, तो यहाँ बताया गया कि पूर्ण ज्ञान, तो उन्हें पता है पूर्ण ज्ञान क्या है, कि मैं ईश्वर यानी कृष्ण का भक्त हूँ, और वे मेरे परम आराध्य भगवान हैं। तो इसी तरह भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ये ज्ञान पूर्ण रूपेण उनके अंदर होता है, और इसलिए उनका आचरण जो है वो भी आत्मा के स्तर पर ही होता है, शारीरिक स्तर पर नहीं होता है। जैसे हम प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं, उनकी एक एक एक्टिविटी जो है, एक एक उनका जो कार्यकलाप है, वो सब शुद्ध ज्ञान के लेवल पे होता है, कि किस हर एक चीज़ को वो कृष्ण भक्ति से जोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उनको सबको कृष्ण भक्ति से जोड़ना था, जो उनका मिशन था। तो इसलिए जो भक्त है उसको जो ये ज्ञान है वो हमेशा होना चाहिए, जो कि सबसे मूलभूत ज्ञान है, जिसको हम भूल जाते हैं अनेक बार, कि वास्तव में मैं हूँ कौन और मेरा परम लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को किस तरह प्राप्त किया जाए। तो ये बार बार हमको याद दिलाना पड़ता रहेगा अपने आप। दूसरी जो एक गुण है, दूसरा एक गुण जो यहाँ शिव जी में बहुत अच्छे से बताया गया है, वो है ऑस्टेरिटी, यानी तपस्या का गुण। तो हम देखते हैं कि शिव जी का और एक नाम ही मतलब तपस्या। शिव जी यानी सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या एक चित्र आता है, या कोई भी हम शिव जी की पिक्चर देखते हैं तो एक तपस्वी जैसे लगते हैं। बहुत ही कम वस्त्र धारण कर रखे हैं, और बहुत ही कोई ऐसे नहीं है कि मुकुट करके बहुत ही अच्छे वस्त्र धारण किए हों, तो बहुत ही एकदम तपस्वी जैसे हैं और ध्यान में मग्न हैं। और उनका जीवन भी ऐसा है, पूरा तप से भरा हुआ, किसी भी तरह के कामदेव उनको उत्तेजित नहीं कर पाते, जबकि कामदेव ही का ही विनाश हो जाता है उनको उत्तेजित करते समय। तो इस तरह शिव जी जो है, उनका जीवन जो है बहुत ही तप से परिपूर्ण है। तो एक शुद्ध भक्त का हम जीवन जब देखते हैं तो वो भी हम देखते हैं कि ऑस्टेरिटी यानी तपस्या उसके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। और तपस्या का मतलब, तपस्या ये नहीं है कि तपस्या का वर्ड शब्द जैसे ही हमारे मन में आता है तो एक छवि आ जाती है। तपस्या मतलब कोई ऐसे करके बैठा है और ओम ओम कुछ बोल रहा है, बहुत समय दाढ़ी बड़ी हो गई है। वो एक पुस्तक है ना प्रभुपाद की, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा ऐसे कर कुछ नाम होगा। तो उसमें कवर में एक तपस्वी बना है, देखना पूरे उसके जटाएं इतने लंबी हो गई है, पूरी बेल पत्र सबके उग गए हैं उसके शरीर के आसपास। तो एक तपस्वी मतलब वैसी ही छवि हमारे अंदर आ जाती है। तो वो भी तपस्या है, अच्छा है। लेकिन यहाँ जो कृष्ण भक्ति में जो तपस्या है वो उस प्रकार की नहीं है। हम हालांकि उसको बहुत कठिन बना देते हैं, लेकिन उतना कठिन प्रभुपाद ने हमें वो तपस्या नहीं दी। तपस्या तो थोड़े दिन पहले हुई थी मुहर्रम में ना, थोड़े दिन पहले क्या था, मुहर्रम। और मुहर्रम के दिन यदि आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी हो इस्लाम की, तो
मतलब बेसिक जानकारी है कि तब मुहर्रम के दिन वो अपने आप को कुछ लोग मारते हैं, कुछ पैनी चीज़ों से, चाकू, ब्लेड, वो सब से मारते हैं, शरीर से खून निकालते हैं। कुछ नहीं है तो अपने आप हाथ से ही अपने आप को मारते हैं और इस तरह मातम मनाते हैं। तो वो भी एक तपस्या है। लेकिन हम कभी आपको यहाँ कृष्ण भावनामृत में ये नहीं कहेंगे कि चलिए, कृष्ण भावनामृत में एडवांसमेंट, प्रगति का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है तपस्या। और क्या तपस्या? कि आपको अपने आप को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। क्या नुकसान? ये करताल लो, अपने आप को मारो, और फिर कुछ लो, पीटो अपने आप को, घर में जो भी चीज़ें मिल रही हैं, खून निकालो, एक दिन, सब साल में एक दिन अपने आप को कष्ट दो, तो ये एक तपस्या है। तो इस प्रकार कष्ट का, तपस्या का कहीं भी अनुमोदन नहीं किया गया है भक्ति में। तो तपस्या तो बहुत ही आवश्यक है भक्त के जीवन में। यदि तपस्या नहीं हो तो हम भक्ति में उन्नति करना ही, मतलब वो भूल जाना चाहिए हमें। तो तपस्या बहुत ही, जो प्रभुपाद ने नॉर्मल दी थी, वो भी हमें बहुत बड़ी लग जाती। सबसे बड़ी तपस्या तो 16 माला डेली, रोज़ 16 माला ख़त्म करना, तो वो सबसे बड़ी तपस्या बन जाती है हमारे जीवन की। 16 माला 1600 माला जैसे लगने लग जाती है। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पे तो 64 करते थे, लेकिन प्रभुपाद ने देखा, उसको थोड़ा कम किया, 16 तक ले आए। लेकिन हमें उससे भी चैन नहीं, हमें सिर्फ या तो 6 माला चाहिए, काश 6 हो जाती। कभी कोई एक प्रश्न आया था अभी महाराज का, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, उनका एक यूट्यूब चैनल है, तो कुछ लेक्चर्स में अनेक लोग कमेंट करते रहते हैं। तो एक ऐसे ही पता नहीं कमेंट आया कि क्यों भक्ति को इतना सख्त बना दिया है इस्कॉन ने, क्यों इतने सारी माला रख दी है, 16 माला, कितना समय चले जाता है उसमें, 2.5-3 घंटे, और ये नियम पालन, वो पालन, नियम, चाय मत पियो। चाय से क्या हो जाता है? चाय का भक्ति से क्या लेना देना है? चाय पी के तो और नींद उड़ेगी, अच्छे से हम माला कर सकते हैं। ये मतलब ये बोला नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ। तो उसका प्रश्न ये था कि इतना कठिन क्यों कर दिया भक्ति को? ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पियो, ये करो, वो करो, ये ना करो। तो ये सब क्या है, हमें समझना चाहिए कि ये जीवन की तपस्या है। और भक्ति में, जीवन में यदि ये आधारभूत थोड़ी बहुत तपस्या भी हम नहीं करेंगे तो भक्ति में उन्नति किस प्रकार, उस लेवल पर किस तरह आएंगे कि जिस लेवल पर पहुंच के हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन जाएं। जब तक किसी को भक्ति करने की विधियों का पूरा ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। मतलब आज के एक में श्लोक में तात्पर्य बताया गया है, तो उसमें ये है कि जब तक हम उस स्तर पर ना पहुंच जाएं जहां हम भक्ति को वास्तविकता में समझ सकें, तो उस स्तर तक नहीं पहुंचेंगे, अपने आप को 100% शुद्ध नहीं बनाएंगे, तब तक भगवत धाम जाना इम्पॉसिबल। प्रभुपाद के एक तात्पर्य में आता है कि यदि हमने अपने आप को 100% शुद्ध नहीं कर लिया है तो हम भगवत धाम जाने के अधिकारी नहीं बन सकते। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि 100% शुद्धता ऐसे ही नहीं आ जाएगी, उसके लिए बहुत बहुत तपस्या चाहिए। और ये तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है ना, भगवत धाम की प्राप्ति। अभी छोटे मोटे लक्ष्य, मान लीजिए किसी को बॉडी बनानी, किसी को बहुत ही बॉडी बिल्डर बनना है, तो क्या करता है वो? सुबह जल्दी उठ जाएगा और भागेगा बहुत ही, और फिर जिम में जाएगा, बहुत कसरत, बहुत बुरी तरह कसरत, अपने आप को पूरा थकाएगा, बहुत कसरत करेगा, और बहुत सारी चीज़ें नहीं खाएगा जो उसे अच्छी भी लगती हों। जैसे अगर हम सोचें कि हम बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब दबा के खाएं, बिरयानी और सब कुछ, और मेरी बॉडी भी बन जाए, तो वो तो संभव नहीं है ना। तो उसके लिए तपस्या क्या है कि ये सब ऑयली चीज़ें जो हैं, उसको थोड़ा फैट वाली चीज़ें, उसको थोड़ा बंद कर देता है एकदम बहुत, क्योंकि मेरे को बॉडी बनानी है। और क्या वो घास फूस खाता है, सैलड खाता है, ये खाता है, सलाद, ये वो अच्छी नहीं लगती फिर भी खाता है। क्यों? क्योंकि यही तो तपस्या है। क्यों? उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य क्या है? मेरे को एक बॉडी बनानी है बहुत ज़बरदस्त। तो उसके लिए वो सब कुछ भूल जाता है, बहुत मेहनत करता है। तो यही तपस्या है। या किसी को IAS ऑफिसर बनना है,
किसी को गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी ऐसे बड़ा ऑफिसर बनना है तो यहाँ से चले जाते हैं। आप देखिए कोटा और दिल्ली और ऐसी ऐसी जगह छोटे से कमरे में रहते हैं वो लोग, बड़ी तपस्या है। कई दिन तक बाहर का उनको पता ही नहीं चलता बाहर हो क्या रहा है। सूरज उगता कहाँ से पूछो उनको, वो भी नहीं पता होगा डायरेक्शन, क्योंकि उस छोटे कमरे में बंद। और उनका काम क्या है, एक ही काम है, पढ़ना 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 और सिर्फ पढ़ना। पढ़ पढ़ के अपने आप को किताबी कीड़ा बना देना कि जैसे ही एग्जाम में बैठे एक क्वेश्चन आए तो तुरंत, अरे इसको तो मैं 1000 बार पढ़ चुका हूँ, और तुरंत आंसर उधर लिख देंगे। अभी हम मिले थे होशंगाबाद में एक आदमी से, व्यक्ति से, वो कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी अब मैं इतना पढ़ता हूँ कि किसी दिन मैं पढ़ता नहीं हूँ तो मेरे को परेशानी सी लगती है कि कुछ तो गड़बड़, अच्छा नहीं लगता, अंदर अंदर कुछ घुटन सी होती है। तो पढ़ना पड़ता है मेरे को रोज़ डेली। पढ़ाई का एडिक्शन हो गया। लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं कि आप कितने लोग अपने बच्चों के पीछे पढ़ करके पीछे पढ़ते, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और यहाँ इस व्यक्ति को पढ़ाई से ही एडिक्शन हो गया कि जिस दिन पढ़ नहीं रहा हूँ तो उस दिन कुछ खोखला लग रहा है जीवन में। तो कितना तपस्या है इसके लिए भी, इतना पढ़ो। जीवन की जो अच्छी चीज़ें लगती हैं उसको नहीं करो, खेलना है उसको छोड़ दो, घूमना है, होटल में खाना, ये सब को बंद करके एक जगह बैठ के सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि उनका एक लक्ष्य है। तो इतना मेहनत जब वो कर रहे हैं किसी एक छोटे लक्ष्य को पाने के लिए, तो हमारा लक्ष्य तो सबसे ऊपर है, भगवत प्राप्ति। तो क्या हम उसके लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ेगी? उसके लिए तो सबसे ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन उसको सरल बना दिया है प्रभुपाद ने। क्या मुश्किल नहीं है, थोड़ा जल्दी उठना है, भगवान का नाम लेना है, कीर्तन करना है, 16 माला करनी है, 4 नियमों का पालन करना है, पुस्तक पढ़नी है। तो ये मतलब तपस्या भी नहीं है, तो जीवन का एक अंग है। जीवन का एक, ये जो 4 नियम है वो कोई दीक्षा प्राप्त करने के लिए कि ये 4 करने हैं तभी दीक्षा मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो 4 किस लिए बोलते हैं, ताकि एक मनुष्य के लेवल पर हम आए जिससे हम दीक्षा का महत्व समझ सकें। नहीं तो कोई मांस खा रहा है तो किस प्रकार। तो कल एक होशंगाबाद में एक लड़का मिला था हमें, वो पूरी इंडिया में साइकिलिंग करता है, भारत भ्रमण कर रहा है किस तरह साइकिलिंग करके, और बहुत अच्छा लड़का, उस बातों से पता चला, वेजिटेरियन था। तो वो बोलता है कि लोग मांसाहार करते हैं तो उनके लिए नॉर्मल है, हाँ हम चिकन खा रहे हैं, या हम बहुत ही अच्छा चिकन बिरयानी ऐसे नाम देते हैं, बहुत अच्छे से कांटा चम्मच छुरी से खाते हैं, बहुत अच्छे से। वो बोलता है लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते ये अब मैं पकड़ के किसी की टांग खा रहा हूँ, ये मैं पकड़ के किसी का दिल खा रहा हूँ, ये किसी की मैं आंखें खा रहा हूँ, ये किसी का मैं हृदय छाती खा रहा हूँ, ये किसी के घुटने खा रहा हूँ, किसी डेड बॉडी के। तो वो नहीं समझते हैं। तो ये क्या मनुष्य का काम है हाथ पैर खाना किसी दूसरे का? तो ये तो राक्षस जाति में, तो चाहे मुर्गी का ही क्यों ना है तो टांग ही वो। तो मनुष्य के लेवल में ले आता है ये हमें दीक्षा। तभी हम ये 4 नियम, तभी हम दीक्षा के नियमों का पालन कर सकेंगे या नाम जप कर सकेंगे। तो इसलिए ये सब जिसको हम ऑस्टेरिटी तपस्या समझ रहे हैं, वास्तविकता में वो इतनी बड़ी तपस्या नहीं है, क्योंकि हम बद्धावस्था में हैं। तो इसलिए हमें मुश्किल लगता है, तपस्या लगती। तो इसलिए तपस्या बहुत ज़रूरी है। शिव जी के जीवन से, उदाहरण से, शुद्ध भक्तों के जीवन के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो तपस्या, फिर भक्ति का पथ, तो यहाँ बताया गया है भक्ति का पथ, सिद्धि मार्ग। तो भक्ति का क्या पथ है? जैसे अनेक कर्म कांड, ज्ञान कांड, अनेक जो पथ हैं, तो उसकी संस्तुति की गई है, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन शिव जी किस पथ का अनुसरण करते हैं वो हमें कैसे पता लगेगा? तो ये इसी स्कंद में अभी तो 6वां अध्याय चल रहा है। जब अब हम इस 24वें अध्याय में जाएंगे तो वहाँ हमें पता लगता है कि शिव जी का वार्तालाप होता है प्रचेताओं से। ये प्रचेता मतलब कौन है? ये एक राजा था प्राचीन बरही, तो वो प्राचीन बरही के 10 पुत्र का नाम प्रचेता बोलते हैं उन्हें।
तो ये प्रचेता जो है उन्होंने बोला प्राचीन भरी ने, अब आप जाके तपस्या करो, इस संसार को अपने आगे बढ़ाओ, पुत्र पैदा करो, ये सब। तो वो सब जा रहे थे तपस्या करने, तो उनको मार्ग में शिव जी मिल गए। और शिव जी बहुत खुश हुए कि ये लोग अपना जीवन तपस्या के लिए लगाने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे को इनका मार्गदर्शन करना चाहिए, शिव जी ने सोचा। तो इसलिए शिव जी ने उनका मार्गदर्शन करते हुए उनको कौन सा पथ दिखाया, शिव जी ने क्या बातें की उधर। तो जब आप ये चौथा अध्याय स्कंद का वो 24वां अध्याय पढ़ेंगे, तो शिव जी ने जो उधर वार्तालाप किया उसको रुद्र गीता का नाम दिया गया है। कि शिव जी ने उनको कृष्ण भावनामृत का पथ दिखाया कि किस तरह कृष्ण से जुड़ा जाए, किस तरह कृष्ण की ओर हम अग्रसर हों, और किस प्रकार हम कृष्ण की ओर अग्रसर हों, और किस लिए हमें कृष्ण की ओर अग्रसर होना चाहिए। ये सब शिव जी ने उन प्रचेताओं को उन्हें एक मार्ग दिखाया, और उसको समझ के वो लोगों ने विष्णु के उन्हें दर्शन हुए, भगवान विष्णु के। तो इस प्रकार जो भक्ति का जो पथ है, तो वही एकमात्र पथ है जिसके द्वारा हम अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। बाकी सब व्यर्थ है। ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषय भांड। तो इससे हमें पता चलता है कि उससे हम आगे कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत लोग प्रभुपाद की भर्त्सना करते हैं, बोलते हैं कि इन्होंने अपने अनुवाद लिख दिए हैं भगवद गीता में। ज्ञान को भी भक्ति, बुद्धि को भी भक्ति, जहाँ देखो वहाँ भक्ति भक्ति भक्ति। बोलते हैं ये क्या है, ये तो कोई आचार्य है क्या जिन्होंने अपनी मर्जी से सब कुछ डाल दिया। लेकिन श्रील प्रभुपाद का ऐसा मन नहीं किया था कि एक दिन सुबह उठ के हर जगह भक्ति भक्ति डाल दिया। उन्होंने ये सब किस लिए किया, हमारे लिए ही। क्योंकि केवल और केवल इस भक्ति पथ का अनुसरण करके ही हम जो है वो इस मनुष्य जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी ध्यान और ज्ञान अर्जन करना वो सबसे संभव नहीं है। ज्ञान अर्जन से हम पंडित बन सकते हैं, शुष्क पंडित, ड्राई फिलोसोफर बन सकते हैं। लेकिन जब तक ये भक्ति ना हो हमारे अंदर, तो वो ज्ञान क्या है, ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भक्ति पद का अनुसरण स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं, और उसी को हमारे लिए भी बता रहे हैं कि किसकी भक्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है। स्वयं ये जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि शिव जी स्वयं कृष्ण भक्ति के पथ की ओर अग्रसर हैं, और हमें भी वहाँ ले जाने की संस्तुति करते हैं। फिर हम देखते हैं शिव जी को यहाँ कहा गया है एक वर्ड अधीश्वर। अधीश्वर का विशेष अर्थ है इंद्रियों का नियंता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि सामान्यतः भौतिकता से दूषित हमारी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगी रहने की ओर प्रवृत्त होती हैं। तो अभी जो हम बद्धावस्था में हैं, जो हमें ये भौतिक शरीर मिला है, कृष्ण का पूर्ण तरह से ज्ञान नहीं है, तो अभी क्या है कि हम इन इंद्रियों के दास बन गए हैं, गोदास। बल्कि हमारा जो लक्ष्य है वो गो स्वामी बनना है, मतलब इंद्रियों को स्वामी, उनको कंट्रोल करना है। लेकिन बद्धावस्था में हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भी बहुत बार हमारी बुद्धि जो है वो ये जो इंद्रिय तृप्ति है उसके द्वारा हर ली जाती है, और हम हार जाते हैं अपनी इंद्रियों के सामने, विवश हो जाते हैं। तो बहुत बार आंखें कुछ अच्छा देखना चाहती हैं, हर बार लेक्चर हमारे एक भक्त है, तो वो मोबाइल में एक दिन एक गेम उस गेम का नाम नहीं पता मेरे को, एक गेम खेल रहे थे, तो उससे सब कुछ ऐसे फोड़ते हैं, बलून जैसा कुछ कलरफुल आता है, उससे एक बलून से दूसरा फोड़ देते हैं ऐसे कुछ। तो मैंने उनको बोला, और एकदम खुल्लम खुल्ला, ऐसे नहीं कि कहीं चुपके से कहीं चुपके से बैठ के गेम खेल रहे, एकदम खुल्लम खुल्ला रूम में बैठ के गेम खेल रहे, वो भी बच्चों वाला। मेरे को नाम नहीं पता, एक बहुत सारे कलरफुल से गोले हैं, एक को मारो तो दूसरा गोला फूटता है, ऐसे कुछ खेल रहे हैं।
और वो भक्त की उम्र है 60 साल, ब्रह्मचारी। तो ने कहा प्रभु जी क्या हो रहा है? और न्यूज़ भी बहुत देखते हैं, ये आज एक बार प्रसाद लेते समय मोबाइल लेके बैठे हैं, देखते जा रहे हैं क्या हो गया आज। तो आज वो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, बहुत उत्कंठा है, बीजेपी जीतेगा या नहीं। कट्टर समर्थक हैं बीजेपी के। तो फिर वो गेम खेल रहे हैं, तो उनको पूछा क्या है प्रभु ये? वो देखिए प्रभु जी, उनका उत्तर कि देखिए प्रभु जी, हम भक्ति में बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक दिमाग खराब हो जाता है मैनेजमेंट में, ये सब मंदिर बनाना, ये करना वो करना, इसका वो समस्या, उसका वो समस्या, तो कितनी समस्या है जीवन में। तो थोड़ा तो एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो मैं कौन सा कोई बहुत ही स्थूल रूप से कुछ कर रहा हूँ। आप मेरी मोबाइल की हिस्ट्री देख लीजिए, मैंने कोई मूवी नहीं देखी, मैंने कोई गलत वीडियो नहीं देखी, मैंने ये नहीं वो नहीं किया। मैं थोड़ा सा ये न्यूज़ सुन लेता हूँ बस पॉलिटिक्स का, और थोड़ा सा ये ऊपर नीचे ये बॉल का वो गेम खेल लेता हूँ। तो थोड़ा एंटरटेनमेंट, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट ही करता हूँ जीवन। तो ये इसमें भौतिक इंद्रियां किस तरह हमको ले जाती है, और वो ऐसे एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब उसको क्यों कर रहे हैं उसका हमारे पास जवाब भी है, बहुत ही अच्छा एकदम भक्तिमय जवाब लगेगा कि कुछ तो होना चाहिए प्रभु, पूरा जीवन लगा दिया है हमारे लिए भी थोड़ा सा। तो उसका जवाब भी हमारे पास। तो इस तरह हम देखते हैं हमारी आँखें, कान, सुनते सुनते अचानक लेक्चर सुनते सुनते कोई और वीडियो आ गया, तो कुछ गाना पुराने फिल्मों का गाना बज गया तो थोड़ा सुन लिया, तो कुछ नहीं होता है। या तो फिर जीवा टेस्ट करना है कि चलो आज कुछ ऑर्डर कर देते हैं, कुछ नहीं होता है जैन होटल से जैन होटल में तो वो प्याज लहसुन भी नहीं डालते हैं। तो चलिए कुछ खा लिया बाहर, इससे थोड़ी ना कुछ होगा। तो इस तरह क्या है कि भक्त जीवन में हम अनेक बार अपनी इंद्रियों द्वारा हर लिए जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें शुद्ध भक्ति करनी है तो हमें शिव जी का उदाहरण, जहाँ अधीश्वर कहा, अपने सेंसेस पर पूरा कंट्रोल है, कोई भी आ जाए सामने, कामदेव ये वो, तो कोई अधीर एकदम धीर हैं, अधीर नहीं होते हैं, इंद्रियों पे पूरा संयम है। तो उसी तरह शुद्ध भक्त भी है, अपनी इंद्रियों पे पूरा संयम रखते हैं। उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए कोई गेम खेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या इस चीज़ के लिए पूरा भक्ति ही उनके लिए एंटरटेनमेंट। मतलब जब शुद्ध भक्ति के स्तर पर हम आ जाते हैं तो ये भक्ति ही हमें पूरी तरह एंटरटेनमेंट लगती रहती है कि इसके बिना तो अब होगा ही नहीं। जैसे कोई लोग होंगे ना, उनका तो थोड़ा पॉलिटिक्स का न्यूज़ देखे बिना होगा ही नहीं दिन, या क्रिकेट देखे बिना या कुछ, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट है। जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर ये इतना आनंद आता है भक्ति में कि यही पूरा एंटरटेनमेंट बन जाता है। इसके भक्ति के बिना कुछ फिर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि हम अभी बद्ध अवस्था में तो अलग अलग चीज़ें खोजते रहते हैं जिससे सुख प्रदान मिले, लेकिन समझना चाहिए कि यही अलग अलग चीज़ें भक्ति में हमें ऊपर ले जाने की जगह डाउन डाउन डाउन, नीचे 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 ऐसे ले जा रही हैं कि एक दिन हम टोटल पूरा कर्मी ही बन जाएंगे। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो इंद्रियां हैं तो उनको कैसे कृष्ण, जैसे कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियः सेवोन्मुखे ही जीवा। तो फिर क्या है, स्वयमेव स्फुरति यदा। तो मतलब कि ये जो हमारी बद्ध अवस्था है उसमें हम श्री कृष्ण की जो नाम रूप गुण लीला जो पढ़ेंगे भी, बहुत बार सुनेंगे भी दूसरों, लेकिन उनको हमको समझ में ही नहीं आएगा, हमें बोरिंग लगेगा कि क्या हो रहा है, ये बिठा दिया है भागवतम में, क्या बोलते रहते हैं। तो उससे कुछ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि हमने भौतिक इंटरेस्ट देखे हैं कि क्रिकेट खेलने में थोड़ा इंटरेस्ट है, या तो कुछ खाने में बहुत इंटरेस्ट है, सुख है, या तो किसी के साथ लड़के लड़की के साथ प्रेम, उसमें कुछ सुख है, या तो उसमें कुछ सुख है, बाहर जाओ घूमो फिरो। तो ये कृष्ण भक्ति में सुख जो है, जो बोलते हैं सदा जपिए और खुश रहिए, तो वो खुश रहिए वाला क्या मतलब है, मतलब कैसे खुश रहें, क्या खुशी मिलता है इसमें।
जप करें, वो तो जप करते जा रहे हैं, थक गए हैं, गला दर्द कर रहा है, पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ याद भी नहीं रहता है, और कि क्या है ये भगवान, ये इसने वो कर दिया, इसमें सुख, तो वो सुख कहाँ है। और कुछ खा रहे हैं, उसमें प्याज लहसुन भी नहीं है, और कुछ जो खाना चाहिए वो भी नहीं खाने दे रहे हैं। तो बात करते हैं ये सुख की ये लोग, और पूरा जीवन शैली ऐसा है कि किसी को एकदम नीरस बना दे, एकदम बोरिंग बना दे इंसान। तो हमें वो क्यों समझ में नहीं आता, क्यों ये नीरस लगता है भक्ति, क्यों एक जॉन्डिस के पेशेंट को, जॉन्डिस के रोगी को जो मिश्री है वो क्यों कड़वी लगती है? क्योंकि वो रोगी है, और वो रोग में जो मिश्री है वो कड़वी ही लगेगी। तो मिश्री क्या कड़वी होती है? हाँ, अगर हम जॉन्डिस के रोगी है तो हम क्या बोलेंगे कि अरे मिश्री कड़वी होती है, तो हमारे बोलने से क्या मिश्री कड़वी होगी? तो उसी तरह हम जो इस बद्धावस्था में पीड़ित रोगी यहाँ बैठे हुए हैं अस्पताल में, ये अस्पताल है ये, देखने में बाहर में बड़ा सा प्लस का साइन दिखता नहीं है या नहीं है, लेकिन हम एक अस्पताल में बैठे हैं, सब रोगी हैं हम लोग, अलग अलग प्रकार के भौतिक रोग हैं हमें। तो अभी जो ये दवाई जो ये हमारे सामने दी गई है, जो ये मिश्री है, और हम जॉन्डिस के रोगी हैं, तो ये जो इसकी मिठास है वो कैसे पता लगेगी हमें? कृष्ण भावनामृत में जो अलग अलग हम चीज़ें करते हैं उसकी मिठास कैसे पता लगेगी रोगावस्था में? लेकिन इलाज भी वो मिश्री है जॉन्डिस का, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, एक दिन ठीक हो जाओगे, फिर वो मिठास लग जाती। तो हम अनेक अनेक उदाहरणों से आचार्यों के, ये सब आचार्य थे, षड गोस्वामी थे, अनेक अनेक जो रामानुजाचार्य, इतने सारे हमारे वैष्णव गण हैं, तो वो क्यों भक्ति के पीछे इतना क्यों पागल हो गए? क्योंकि उनको रस मिला उसमें। तो वही रस हमें भी प्राप्त करना है, इसलिए हमें इस प्रक्रिया में लगे रहना पड़ेगा। फिर क्या है, धीरे धीरे लेते वो मिश्री लेते जॉन्डिस ठीक हो गया, तो इसी को ग्रहण करते हमें रस मिल जाता है। तो इसीलिए हमें इंद्रियों के जो स्वामी हैं ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण, उनका हमें स्मरण करना चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो जब हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों के जो स्वामी हैं श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे, तो फिर वो देखेंगे कि ये बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, चलो इसको ठीक कर दो। वो हमारे डॉक्टर, तो वो जब प्रिस्क्रिप्शन भी उन्होंने दिया है तो उसको हम पालन करेंगे, तो धीरे धीरे उनकी कृपा से हम ठीक हो जाएंगे और ये रसास्वादन हम कर सकेंगे। तो इसलिए समझना चाहिए कि जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी भक्ति द्वारा ही हम अपनी इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं। तो इसी तरह सुहृद बोला गया है भगवान को। तो भगवान किस तरह सबके सबसे अच्छे हितैषी हैं, दोस्त हैं। भगवान तो सब तांडव करके सब विनाश कर देते हैं पूरी ब्रह्मांड का। तो लेकिन हम देखते हैं कि ये भी एक बहुत आवश्यक हिस्सा है कि जिस तरह बनाया जाता है सृष्टि को, तो उसको उसी तरह उसको ख़त्म करके तो इस भगवान की लीला जो है उसका एक हिस्सा बनते हैं शिव जी। तो इस तरह हम सब के लिए भी आवश्यक है कि इस पूरी जो सृष्टि है उसकी वास्तविकता को समझें और हमें करना क्या है, ये सृष्टि कैसे जन्म लेती है, कैसे उसका पालन होता है, कैसे विनाश होता है, उसमें कौन कौन जिम्मेदार हैं, तो उसको हम पूरी तरह समझें। तो इसीलिए जैसे गोलोक चाट एक है यहाँ मंदिर में, नहीं बाहर, तो उसको कभी देख के हमें समझना चाहिए कि अभी हम हैं किधर। बार बार एक गोलोक चाट मेरे को बहुत अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि बार बार उस गोले को पता लगता है कि इधर ही बैठा हूँ, जाना कहाँ है इतना ऊपर, और इधर ही बैठा हूँ। और वो स्वर्गलोक से ऊपर ही क्या है, ये भूलोक से ऊपर ही क्या है, स्वर्गलोक है उसी गोले में। आप देखेंगे है उसी गोले में जस्ट स्वर्गलोक। और हम लोग वो भूलोक से स्वर्गलोक ही जाना चाहते हैं, सब लोग ऊपर एंजॉय करना चाहते हैं। कोई भी हो, मुस्लिम हो, कहाँ जन्नत जाना है,
हूरों के साथ एंजॉय करना है, इसलिए खुद को उड़ा देते हैं। और क्रिश्चियन हमें जाना है हेवन, जाना है हेवन, करना क्या है, एंजॉय करना है। किसी को एक महाराज एक बार लेक्चर बोल रहे थे, हेवन में होता क्या है, किसी को पूछा तो बोलता हेवन में एंजॉय करते हैं आप, ये होता है जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, इधर उधर घूमो, गार्डन्स हैं ये वो। मतलब हेवन क्या, भगवान किधर है? नहीं बोलता भगवान भी है, जीसस कभी कभी आते हैं, हमको थोड़ा टाटा बाय बाय करते हैं, कैसे हो ठीक है से हो ना बोल के चले जाते हैं। हाँ है, वो भी हैं। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें एंजॉय करना है, इसलिए हमें स्वर्ग जाना। लेकिन वो अब देखेंगे गोलोक चाडू, वो गोले के अंदर ही है, ऊपर ऊपर गतागतम काम कामा लभंते, ऊपर नीचे हम हो रहे हैं, लेकिन गोले के अंदर ही है। तो इसलिए शिव जो है हमारे परम हितैषी, परम मित्र, जो हमें सिखाते हैं हमारा जो गोल है वो किस तरह प्राप्त किया जाए। तो इसी तरह शिव वात्सल्य रूपी हैं, बहुत ही कृपा कर देते हैं भक्तों के ऊपर, आशुतोष हैं। तो वात्सल्य की मूर्ति हैं, तो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, जब जिससे कई बार कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। तो वात्सल्यता जो अफेक्शन है, स्नेह जो है, वो एक शुद्ध भक्त का बहुत अच्छा लक्षण है। अपने ऊपर अपराधों किए गए अपराधों को क्षमा कर देता है। शिव जी को तो कितना अपराध किया दक्ष ने, कितना कुछ नहीं बोला उसको। शिव जी तो गुस्सा नहीं किया कुछ भी, वो तो मग्न थे अपनी शिव कृष्ण के ध्यान में, कभी खुद गुस्सा नहीं किया। नहीं तो शिव जी तो उनको वीरभद्र बना के इतना सब रचने की क्या जरूरत थी। जैसे ही दक्ष ने गाली देना शुरू किया, वो तो अपनी पलक झपकते ही दक्ष का सिर तो इधर पड़ा होता साइड में। तो शिव जी ने क्या दिखाया, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, जिसका उल्टा हमारे भक्ति जीवन में हम ये जपते तो हैं बहुत सारे मंदिरों में, अमानी न मान देना, लेकिन वो हमारे कार्यकलापों में ऐसे तुरंत एक 360 डिग्री का एक टर्न आ जाता है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति में सेवा को सराहा जाए, सबको हमारे बारे में पता लगे, हमें सम्मान मिले। चाहे मैं सम्मान करूँ ना करूँ वो दूसरी बात है, लेकिन मुझे परफेक्ट सम्मान बनना चाहिए, मिलते रहना चाहिए, क्योंकि अभी मैं भक्त बन गया हूँ। और तो भक्त से जुड़ी हुई सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे को मिलती रहनी चाहिए, सम्मान दूसरों से। और नहीं मिलता तो क्रोध, लेकिन बोलते नहीं हैं, बाहर कैसे बोलेंगे, अमानी ना मान देना बोलते हैं, और यहाँ कैसे किसको डायरेक्ट बोल देंगे मेरा सम्मान करो। लेकिन उस वही सम्मान, यही जो भावना है वो क्रोध के रूप में निकलती है दूसरों के। इसलिए डिटैचमेंट, अनासक्ति बहुत ही आवश्यकता है भक्ति में, सेवा में, कि पर्दे के पीछे रह के काम करना। किसी को पता, ऐसे बोलते हैं ना, राइट हाथ ने कुछ किया लेफ्ट हाथ को पता नहीं चला, तो उसी तरह क्या सेवा हमने कर दी, किसने क्या, किसी को पता भी नहीं चले तो ही अच्छा है। क्योंकि ये नाम, ये सब जो ग्लोरिफिकेशन, ये सब भक्ति के क्या है, बहुत बहुत डेंजर चीज़ है। जब हमारा कोई तारीफ करनी शुरू कर दे तो तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि समझ लेना चाहिए कि बहुत ही ये डेंजर अवस्था है। तो इसीलिए जो गुरु का पद है वो समझना चाहिए हमें कितना डेंजर होता है, क्योंकि एक दिन साल में एक दिन गुरु को बैठना पड़ता है और अपने सभी शिष्यों से उनकी सराहना सुननी पड़ती है, भाग भी नहीं सकते कहीं। जो ग्लोरिफिकेशन होता है व्यास पूजा में आप देखते हैं, वो गुरु ऐसा नहीं कि कहीं भाग जाएं, जबकि वैष्णव सुनता नहीं है अपनी ग्लोरिफिकेशन, लेकिन गुरु का कितना कष्ट है, पोजीशन देखिए कि बैठ के अपनी वाहवाही सुननी। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, अनासक्त रह के अमानी न मान देना रूप से सबके प्रति स्नेह रख के बहुत ही सहनशील बन के हमें एक भक्ति करना चाहिए, जैसे शिव जी प्रकट करते हैं। और शिव मतलब सब शुभ, ऑल ऑस्पिशियस। जैसे वो कृष्ण भक्ति संपूर्ण जगत को दे रहे हैं, तो शुभ जो ऑस्पिशियसनेस जो है वो पूरी तरह वो बांट रहे हैं। तो इस तरह हम आज के श्लोक में देखते हैं कि किस तरह शिव जी जो हैं वो परम वैष्णव कृष्ण की भक्ति सबको दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल शिव जी को बहुत ही गलत रूप दे दिया गया। जैसे पिछले कुछ महीनों से ना चाहते हुए भी आपके कान में शंभू 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 गाने बजते रहते हैं। ऊपर खड़े जप कर रहे, नीचे
शंभू शंभू डीजे में बजा रहे हैं और एकदम म्यूज़िक, और बहुत ही मतलब एक गलत उनको एक छवि दी गई है। उनके भक्त लोग देखते हैं हम कि कोई चिलम लेके बैठे हुए हैं बड़े बड़े साधु लोग, तो शिव जी का प्रसाद है, ये है वो है। तो शिव जी को हमें समझना चाहिए कि वो कोई चिलम वाले, वो कोई नशेड़ी नहीं थे। शिव जी परम वैष्णव हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बोलते हैं हम शिव जी का प्रसाद ले रहे हैं, ये चिलम पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति को बोलना चाहिए आप थोड़ा सा विष भी ले लो। शिव जी ने तो विष लिया था, उसका तो हमारे पास प्रूफ है। उसका तो कोई प्रूफ नहीं है कि वो नशा करते थे। तो शिव जी ने विष पिया तो आप भी पियो। तो शिव जी की स्थिति समझनी चाहिए। इवन हमारे भक्त लोग भ्रमित हो जाते हैं कई बार। कैसे भ्रमित हो जाते हैं कि मन में कृष्ण भक्ति पता है करनी है, एकल एक ईश्वर कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, सब पता है कि ईश्वर, केवल ईश्वर ही, कृष्ण ही मेरी रक्षा करने वाले हैं। लेकिन बहुत बार हमारे जो भक्त भी होते हैं, उनके हृदय के एक कोने में वो शिव के प्रति जो आसक्ति है वो रह जाती। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भगवान के प्रति जो है वो, मतलब भगवान जो बोल रहे हैं उनकी बातों पे थोड़ा सा विश्वास है कि कोई भगवान ना करे, चलो शिव जी तो कर ही देंगे। तो इसलिए चुपके से जाके शिव जी को लोटा चढ़ाते हैं जल का। और शिव जी को थोड़ा बेलपत्र भी चढ़ा दिया, थोड़ा पूजा, शिव जी को थोड़ा पूजा कर दी। तो वो रहने से हम टोटली कृष्ण भक्त नहीं हो पाएंगे। और हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण, शिव जो है किस प्रकार प्रसन्न होंगे, या कोई भी देवी देवता किस प्रकार प्रसन्न होंगे। तो इसलिए एक बार हम कृष्ण भक्ति में आ गए हैं तो अगर हम शिव जी को सम्मान करते रहना चाहिए। शिव जी का सम्मान है, लेकिन उनके जो पार्षद या जो भी उनको जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान बैठे हैं शिव जी को, और उनकी भक्ति में ऐसे लगे हुए, तो ऐसे लोगों का संग से बचना चाहिए। और हमें भी शिव जी का पोजीशन समझना चाहिए, उनको कृष्ण के बराबर नहीं समझना चाहिए, नहीं तो नाम अपराध होता है। तो इसीलिए एक परपट से हम ख़त्म करेंगे कक्षा। श्रील प्रभुपाद इसी चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के एक श्लोक के उसमें बोल रहे हैं तात्पर्य में, यही प्रचेताओं को शिव जी उपदेश दे रहे हैं कि उनको बोल रहे हैं कि इसी में है क्या 24वां अध्याय, नहीं इसमें अगले, तो वो बोल रहे हैं कि आप सब प्राचीन बरही के पुत्र हैं और मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ, और आप क्या करने जा रहे हैं वो मैं जानता हूँ, मतलब तपस्या करने जा रहे थे, और इसीलिए मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ हूँ। शिव जी सबको नहीं दिख सकते, बहुत मुश्किल है उनसे साक्षात्कार, लेकिन शिव जी बोल रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने प्रकट हुआ हूँ, और मैं आपको इसलिए आपके समक्ष प्रकट हुआ हूँ ताकि मैं आपको मार्गदर्शन कर सकूँ और आपको राह दिखा सकूँ, आप पे करुणा कर सकूँ। तो उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति अभी तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के से जो वरदान है, उनका जो ब्लेसिंग्स है वो पाना चाहता है, और वो सारे देवी देवताओं की भी ब्लेसिंग्स चाहता है कि उनका भी आशीर्वाद चाहता है। और देवी देवताओं के सबसे ऊपर कौन है? सर्वोपरि भगवान शिव। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहता है, साथ ही साथ पूरे देवी देवताओं का भी आशीर्वाद पाना चाहता है, तो उस भक्त को बाकी सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने का अलग से कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। केवल और केवल कृष्ण की भक्ति से सारे देवी देवता जो हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे। और उस व्यक्ति को किसी देवी देवता से कोई भौतिक वरदान भी नहीं मांगने चाहिए अपने लिए, क्योंकि उस भक्त से प्रसन्न होकर अपने आप ही उसे वो सारे वरदान देवी देवताओं द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो देवी देवता हैं वो भगवान के चाकर हैं, नौकर हैं, और वो हर समय रेडी रहते हैं भक्तों की सेवा करने के लिए।
इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि अगर किसी भक्त की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है, तो जो मुक्ति देवी है, मतलब जो मुक्ति स्वरूपिणी जो देवी है, तो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। तो बाकी देवी देवताओं का क्या कहना। और यही नहीं, जो देवी देवता हैं वो हर समय इंतजार करते हैं किसी एक मौके का कि जिसमें वो कृष्ण भक्तों की सेवा कर सकें। तो इसीलिए एक कृष्ण भक्त को अलग से किसी देवी देवता को प्रसन्न करने का उनको कोशिश नहीं करना चाहिए। तो ये भगवत गीता के चौथे अध्याय के 24वें चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के 27वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि किस तरह हमें शिव जी का उचित पोजीशन, जो उनका स्थान है, वो समझना पड़ेगा और शिव जी का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रदान करने के लिए या इसके लिए हमें शिव जी का अलग से भक्ति करना या उनको बेलपत्र चढ़ाना, पानी चढ़ाना, तो वो सब अलग से एक रिचुअल करने का हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से ही शिव जी और सभी देवी देवता जो हैं वो स्वयं ही हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और इस तरह हमें एक शुद्ध भक्त बनने में सहायक करेंगे और हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय हो गया है, किसी का एक प्रश्न ले सकते हैं कुछ। हमारे भारत में जो पूजा करने के लिए वो प्रमाणित रूप से नहीं कर जाता लोगों में, सारे देवी देवता को भगवान के साथ में उनके विग्रह की पूजा किया जाता है। इवन साईं बाबा की भी पूजा करी जाती है भगवान के साथ, उसका फिर कॉन्सिक्वेंस क्या झेलना पड़ेगा। तो इनका प्रश्न है कि हमारे भारत में ऐसी खिचड़ी पकी हुई है कि सभी की पूजा होती है देवी देवताओं की, और यही नहीं बहुत सारे बाबाओं की, साईं बाबा ऐसे, तो फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस। तो कॉन्सिक्वेंस तो सबसे पहले अलग अलग है, जैसे यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि मां। तो ये उनके लिए है जो देवी देवताओं की यथारूप जैसे शास्त्र में दिया गया है वैसा पूजा करते हैं, तब यान्ति देवव्रता देवान होगा, मतलब देवताओं के पास वो जा सकेंगे। यान्ति देवव्रता देवान का मतलब क्या है, यदि आप देवताओं की पूजा करते हैं तो आप देवताओं के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करते हैं तो उनके पास जाएंगे, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो उनके लोक में जाएंगे, मेरी यानी कृष्ण की पूजा करते हैं तो मेरे लोक में आएंगे। तो ये भी उसलिए बताया गया है जो शास्त्रोचित तरीके से पूजा करते हैं देवी देवताओं की, तब जा सकते हैं वो उनके पास। ऐसा नहीं है सुबह उठ के अगरबत्ती जलाई और फिर पूरा दिन इंद्रिय तृप्ति में और रात को आके 2 अगरबत्ती और जलाई और सो गए, तो उसको कोई वो तो देवी देवताओं की पूजा भी नहीं, वो तो नाटक है, वो तो नरक में जाएगा नाटक करने के लिए। तो यदि कोई कर रहा है अच्छे ढंग से शास्त्रोचित तरीके से, तो फिर वो उनके लोक तक जा सकता है। ये उसकी कॉन्सिक्वेंस आपने पूछा, तो ये उसका डेस्टिनेशन होगा। और बाबाओं के विषय में, तो बाबा तो सबसे पहले तो शास्त्र में है ही नहीं, तो उनकी जो पूजा करना तो वो तो मूर्खता है, व्यर्थ है। मतलब ऐसी कोई व्यक्ति जिसकी संस्तुति ही नहीं कही गई है शास्त्रों में और उसकी आप पूजा कर रहे हैं, तो फिर प्रभुपाद के जीवन में एक उदाहरण आता है, शायद ठीक से याद नहीं, उनके या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। तो एक बड़ा सा सांप था और उसको बहुत सारी छोटी छोटी चींटियाँ जो है वो खा रही थी, तो सांप भी तड़प रहा है उधर, चींटियाँ भी खा रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ये देखो, ये जो सांप है ये और ये जो चींटी है, ये सांप क्या है, गुरु था अपने पिछले जन्म में, एक ढोंगी गुरु, और ये जो सारे चींटियाँ जो भी इसको खा रही हैं वो इसके शिष्य थे। तो वही परिणाम होगा अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का पूजा करें जिसका पूजा करने से कोई लाभ भी नहीं है, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुटा सकता है। गुरु पूजा हम करते हैं, वो हमें समझना चाहिए। गुरु, जैसे अभी गुरु महाराज की एक वीडियो आई
तो पूजा कर रहे हैं बहुत लोग, उनको पैर में पड़ रहे हैं, तो बहुत लोग देख के बहुत गुस्सा हो गए, ऐसे कमेंट कर रहे हैं, इंसान की पूजा क्यों हो रही है, इंसान के सामने क्यों झुक रहे हो। तो वो अच्छे से समझना चाहिए कि हमें ऐसे ऐसे किसी इंसान के पीछे नहीं झुक जाना है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ही सिद्धि चाहिए, सब हमारा काम हो जाए, तो उसके लिए हम शिरडी जा रहे हैं, तो उससे उसका कॉन्सिक्वेंस आपने पूछा, उसका कॉन्सिक्वेंस है नरक। और उसके लिए अलग से नरक भी है। जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो अलग अलग नरकों की चर्चा होती है ना 5वें स्कंद में, तो उसमें एक अलग से नरक ही बनाया हुआ है ऐसे लोगों के लिए, जो ऐसे लोगों की शरण में जाते हैं, जो कि प्रामाणिक नहीं है, तो उनका लिए क्या होता है, उसके लिए अलग व्याख्या है एक नरक की, वहाँ यातना झेलनी पड़ती है उन्हें। लेकिन हम कब पूछते हैं? हम प्रामाणिक गुरु को पूछते हैं, साक्षात धरित्वेना, क्योंकि वो हमें हरि से मिलाता है, तो इसलिए उनको हमें ऐसे ही सम्मान देना चाहिए जैसे हम भगवान को सम्मान देते हैं। तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई प्रामाणिक गुरु की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो और वो ऐसा नहीं है खुद मजे कर रहा है, किसी के हम पाद प्रक्षालन कर रहे हैं प्रामाणिक गुरु का, या उसकी पूजा कर रहे हैं, तो वो आराम से बैठ के भी वहाँ खुश नहीं हो जाता है। वो क्या है, वो ट्रांसफ़र कर देता है किसी का पैर, मतलब वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि समझता है गुरु परंपरा का, कृष्ण का। तो इसलिए जितना भी सम्मान उसे मिलता है वो उन्हें ट्रांसफ़र कर देता है अपने गुरु की तरफ, गुरु। तो इसलिए ये ठीक से हमें समझना है। तो ये परिणाम होते हैं अलग अलग, तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ के हमें समझना चाहिए और यथोचित भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो परिणाम तो होगा ही, चाहे हम शास्त्र पढ़ें या ना पढ़े, भुगतना तो पड़ेगा ही। जैसे आग कभी ये नहीं देखता कि अभी मेरे पास बच्चा उंगली डाल रहा है तो ये तो बच्चा है, इसको क्या पता मैं आग हूँ, चलो इसको नहीं जलाऊंगा, मैं एकदम शांत हो जाता हूँ, ठंडा बन जाता हूँ, बच्चा है, वो आग को छूलेगा, वो उसका हाथ जल जाएगा। क्यों? आग का तो काम ही है जला। अब उसको नहीं पता हो तो बच्चे को फिर उसका प्रॉब्लम, सिखाना चाहिए माँ बाप को ये। तो उसी तरह अगर हम अनभिज्ञ हैं शास्त्रों से और बाद में भगवान के बाद क्या भगवान नरक में ले आए, मेरे को पता ही नहीं था, तो भगवान इसलिए तो मनुष्य जीवन दिया था तुम्हें, ताकि पता लगाओ, और तुमने पूरा जीवन कर दिया मस्ती, और अभी नरक में आ गए हो तो कंप्लेन कर रहे हो बताया नहीं, पता नहीं था। तो बताया तो है भगवान ने, अभी हम नहीं लेना चाहते, तो इसमें किसकी, भगवान की गलती। तो ये परिणाम होंगे। ख़त्म करते हैं, टाइम हो गया। किसी का और कुछ प्रश्न होने से चर्चा कर सकते हैं बाद में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।